गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, है ना। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये सेशन क्लोज होते होते आपका थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा बदल चुका। 3 रूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आज 3 नियम के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, मैं चाहता हूं आप पढ़ें इसको। द बिलीफ you hold in the beginning of a journey defines the journey. Number 2, you cannot transform unless you transform your beliefs. Life will pay the price. हमारे इस प्रोग्राम का एक टाइटल है and the title is come on, believe in. एक सिंपल बैरिस्टर, लिसन मी वेरी केयरफुली, अ सिंपल बैरिस्टर हु इज प्रैक्टिसिंग इन साउथ अफ्रीका, अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, मस्त था, बहुत मस्त था, जिंदगी उसकी शानदार। साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करता था, फॉरेन करेंसी में कमाता था। दैट डे ही बिलीव कि मैं ये छुटमुट करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी। Ladies and gentlemen, it is very important to understand everything is mindset. एक सिंपल स्कूल टीचर जिसको कभी ये नहीं पता था कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल भी बन सकती हूं कि नहीं, द डे शी बिलीव कि मैं ये छुटमुट करने के लिए नहीं आया हूं, मदर टेरेसा का जन्म होता है। सिंपल स्कूल टीचर गाइस। आज 4 मिलियन पीपल इवन आफ्टर हर डेथ रोज खाना खाते हैं। 4 मिलियन बोले तो 40 लाख लोग रोज खाना खाते हैं फ्री ऑफ। सिंपल स्कूल टीचर लाइक यू एंड लाइक मी। अच्छा मुझे बताओ, जो लोग दुनिया में कमाल काम किए हैं, मैं आपको एक रोचक जानकारी देता हूं। जब मुकेश अंबानी पैदा हुए तो उनके एक हाथ में चक्र था, एक में गदा, एक में शंख, अष्टभुजा रूप में प्रकट हुए थे। गाइस, हर आदमी नंगा ही पैदा होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारा का सारा खेल उसी शब्द का है जिस शब्द के ऊपर आज हम ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे। एक सिंपल 8 साल का बच्चा जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अखबार बांटता था, गाइस, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। And I'm talking about APJ Abdul Kalam, because as a child he believed कि मैं ये छुटमुट करने के लिए पैदा। Ladies and gentlemen, a bus conductor becomes superstar. A bus conductor becomes superstar in this country because as a bus conductor he believed कि मैं ये करने के लिए इस दुनिया में। आखिरी एग्जांपल दूंगा आपके रोंगटे खड़े। अ चाय वाला बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अ चाय वाला बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बिकॉज एज अ चाय वाला ही बिलीव कि मैं ये छुटमुट करने के लिए। क्रिकेट तो सब खेल रहे हैं। द डे विराट कोहली, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिकेटर टू विराट कोहली का। क्रिकेट तो सभी खेल रहे हैं ना यार, पूरा मोहल्ला, पूरी दुनिया, हर क्रिकेट का, हर जो इंडिया की टीम में 16 लोग हैं, एवरीबॉडी इज प्लेइंग क्रिकेट विद द सेम रूल्स, विद द सेम रेगुलेशंस। यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स यार। एक्टिंग तो सब कर रहे हैं। पहले शाहरुख खान की वो आया मुंबई में तो वो एक ही बात बोलता था, आई एम गोइंग टू रूल दिस सिटी। हेलो, वो जब आया मुंबई एक लाइन बोलता था, आई एम गोइंग टू रूल दिस सिटी। सोचो कैसा बिलीफ सिस्टम लेके आदमी आया। 1000 करोड़ का साला फिल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। द डे ही बिलीव। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीबॉडी हु विल बिलीव becomes a champion, becomes a champion. मैं नहीं कह रहा, but without believing you cannot become a champion.
पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। लोग मुझसे कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। यू नो व्हाई इन इंडिया पुअर लोग पुअर क्यों है जानते हैं? 8% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। क्या जानते हैं आपकी बात? ओनली 1.5% ऑफ पीपल आर पेइंग इनकम। और उसमें से भी 80% लोग नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं साला। बिकॉज पुअर लोगों के माइंड में ये बिलीव हो चुका है कि हम साला जिंदगी भर गरीब ही रहे। You know why middle class become middle class till the end? Because as a middle class they believe कि हम जिंदगी भर दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। ये उनके थॉट प्रोसेस है, ये उनके थॉट प्रोसेस में घुस चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, when your belief don't expand, your life does not expand। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। 50,000 की नौकरी के लिए भी ऐसी की तैसी हो जाती है बाजार। हाँ है ना? देखो, आगे बढ़ने के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक और चीज़ समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले चांद पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले उसकी सोच पहुंची होगी कभी ना कभी। 68 में तो वो गया था, हो सकता है उसकी सोच 58 में गई हो, या और 5-7 साल। मतलब किसी ने कभी ना कभी सोचा था कि एक दिन हम लोग चांद पर। ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो 68 में बीवी के साथ चाय पी रहा था, उसको बोला अभी रुक मैं आता हूँ, चांद वो भगवान कर रहा है चांद हुआ। और वो उठता, अपना पजामा को रिमो पहनता और जहाज में बैठता, बोला ड्राइवर को चल भैया, कहाँ जा रहे हैं? वो तरह चांद चले, और चांद घूमेंगे वापिस आ जाता। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यानी वो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ही लगातार बार बार ऐसा मन में विचार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि वन डे आई विल लैंड ऑन दिस। तो अरसद में जाने से पहले 58 में सोचना जरूरी है मेरे दोस्त। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पहुंचने से पहले आज सोचना जरूरी है कि सारा जाना कहाँ है तुम। जब तक सोचेंगे नहीं ना क्या से कहें बड़े नहीं, जब तक सोचेंगे नहीं पहुंचेंगे नहीं। नोट इट डाउन। तो पहुंचने के लिए करने से ज्यादा सोचना जरूरी है, क्योंकि ये वो बीज है जिसमें से पौधा निकले, और बीज में से पौधा निकलने के लिए उसको मिट्टी में दफन होना ही पड़ेगा। कम ऑन, मिट्टी में दफन होना पड़ेगा, अंदर बिल्कुल घुटना पड़ेगा, सांस घुटेगी, परेशानी होगी, टेंशन होंगे, ये बाय प्रोडक्ट हैं। और अभी शुरुआत में कहा कि जो व्यक्ति इससे डरेगा, लड़ेगा नहीं, वो हार, लड़ना तो पड़ेगा। दुख सुख पार्ट, दोनों जिंदगी के पार्ट है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में जब आप बाजार में काम करने उतरेंगे ना, जब लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्ट दिखाने जाएंगे, तो अचानक बहुत सारा दिमाग में कुछ ना कुछ लोग दही घोलने का काम करेंगे, परेशान करते ही होंगे। कौन? तो बहुत बार मन करता होगा कि छोड़ हटा, इसको टेंशन है, तो अपन वापस लगते हैं उसी में। ऐसा बहुत बार खोपड़ी में ख्याल आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीवन में व्यक्ति वो आगे निकलेगा जो इमोशंस से लड़ेगा और इमोशंस को हरा देगा। इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल धंधे के अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। धंधा धंधे की तरीके से होगा, धंधे के अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं परसों भी किसी का एग्जाम्पल दे रहा था कि IPL 2016 में विराट कोहली के हाथ में 9 टाँके लगे, 9 टाँके। ही हैज 9 स्टिचेस इन हिज हैंड, और वो 9 टाँकों के साथ बैटिंग कर रहा था IPL की। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं कर रहा था, वो 100 बनाया उस मैच के अंदर जिसमें उसको 9 टाँके लगे थे। 9 टाँकों के बावजूद वो आदमी खेल रहा है और बैटिंग कर रहा है, और सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहा, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा, वो बकायदा 100 बना रहा है। मैन ऑफ द मैच हो रहा है, टीम को जिता रहा है। सीधा सा मतलब है कि पर्सनल इमोशंस जो है ना, वो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे नहीं आने चाहिए। आपकी पर्सनल इमोशंस की, आप परेशान हैं, क्यों परेशान है, वो लड़की फोन नहीं उठा रही
आप परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो मुझे देख नहीं रही। आप परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो उससे बात नहीं हो रही है ना। दुनिया भर के आपके नाटक हैं, जो भी कहानियां हैं, ठीक। तो आपकी व्यक्तिगत कारण आपके धंधे के बीच में नहीं आती। व्यक्तिगत कहानियां अलग है, बंदा बिल्कुल अलग है, ठीक। अगर वो आपका फोन नहीं उठा रही, आपको इज्जत नहीं दे रही, आपसे मिल नहीं रही, इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करो कि वो तुमको फोन करे और फिर तुम फोन ना उठाओ। अभी सारे 800 घंटे से आवाज आई है सब आसे करके से पटे। ये बोले सर आपको हमारे मन की कैसे पता, ये बताओ। अरे मैं आज 45 का हूँ, मैं भी कभी 20 का था। तो मैं तो चैनल सर ऐसे बोला कि थोड़ी 20 का 45 हुआ हूँ। मैंने धीरे धीरे 25 साल लग गए मुझे 20 का 45 होना है। तो तुम्हारे मन की बात हमको पता है, ठीक। इंडिगो एयरलाइंस के अंदर एक पट्टी लगी है कॉकपिट के अंदर। कॉकपिट पर जाने से पहले इंडिगो एयरलाइंस में पट्टी लगी है। क्या कोई भी पायलट को कॉकपिट के अंदर एंटर करने से पहले उस पट्टी का पढ़ना अनिवार्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। और लाइन बड़ी अच्छी है कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यानी जो फ्लाइंग है वो बड़ा सीरियस प्रोफेशन है पायलट साहब। आपकी हर की टेंशन को इस लाइन से आगे लेके नहीं जाने का। आपको घर में क्या परेशानी है, आपको बच्चे से क्या परेशानी है, बीवी से क्या परेशानी है, उसका कोई लेना देना कॉकपिट में नहीं होना चाहिए। मान कर आप बीवी से लड़के आए थे, उसी मूड में आप ज्यादा आए फिर इसके और गलती से अगर पायलट भी पीली है तो सोचो जहाज का क्या होगा अगर वो कॉकपिट में यहाँ पर गुत्थम गुत्था हो जाए। वो एक के बाद पकड़ रही है, वो उसके बाद पकड़ रहा है, जहाज को छोड़े खा रहे हैं, वो क्या है? अरे भाई तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम का प्रोफेशनल जिंदगी पे असर वही नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके हाथ में नॉट आके है वो पर्सनल प्रॉब्लम है, टीम को उसकी जरूरत है, वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो दोनों का आपस में मिक्सचर मत करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। 2002 के अंदर टेस्ट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज अगेंस्ट इंडिया और उस मैच के अंदर अनिल कुंबले जो लेग स्पिनर है भारत के, उसका जबड़ा टूटा हुआ, उसका जबड़ा टूटा है, बॉल लगी है, फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड किया है कि आपको अपने जबड़े का सर्जरी कराना जरूरी है। और मिस्टर कुंबले को बोला कि आप बैंगलोर से आते हैं, वहाँ जाए और अपने सर्जरी करें। कुंबले साहब के मैंने वेस्ट इंडीज चले, उन्होंने बोला कि मेरे को बैंडेज कर दो, हड्डी टूटी हुई है, जबड़े बोन फ्रैक्चर है। और जबड़े का बोन फ्रैक्चर होना अपने आप में बड़ा खतरनाक है यार। बार बार जरा ध्यान जाता है कि नहीं? कुछ भी उठपटांग को ध्यान वही जाता है। आपके दांतों के बीच में कुछ फंस जाए तो सारा जब तक निकलेगा नहीं ना, वो जीभ वही घुसेगी। पीना मारोगे, सुई मारोगे, कुछ भी मारोगे, जब तक उसको निकाल नहीं लोगे आपकी रूह को चैन नहीं आएगा। अब उसका फ्रैक्चर है तो जवान जाएगा कि नहीं जाएगा? बट ऑब्वियस से जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ अब प्रत्याशित होती है, एक्सेप्शनल नहीं होती, तो दिमाग जाता है ना। तो उसने बोला नहीं मैं तो खेलूंगा, अब पट्टी पट्टी बांध दो मुझे। अब वो बैंडेज उसको बांध दिया और ही बोल्ड 14 नॉन स्टॉप ओवर्स, 14 नॉन स्टॉप ओवर वो आदमी कर रहा है, लारा को आउट कर रहा है, वापस आ रहा है पेविलियन के अंदर और अपनी टीम को बोल रहा है कि अब मैं शांति के साथ बैंगलोर जा सकता हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से की है। अब जाऊँगा और सर्जरी कराए। और हमारे आम जनता में क्या है, जरा सा बुखार आ गया, जरा सा जुकाम आ गया, सारे प्रोग्राम कैंसिल। आज कोई मीटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में कुबेर का खजाना है, खर्च को खत्म तो होगा नहीं। तो पैसा एकदम है तुम्हारे पास कि तुम रिलैक्स कर जाते हो तुरंत। कौन हो भाई? जरा सा पर्सनल दिक्कत आती है तो उसको सबसे पहले जो उसका इंटैक्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंधे पे होता है। बोलो हाँ है ना। वंदे की जो ऐसी की तैसी तुम लोग करते होता, और फिर आखिरी में क्या बोलते होता है, धंधे में दम नहीं। अरे धंधे में तो दम है साला, तुम में दम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं आप जोर से पढ़ें। नॉलेज इज, आप बिलीव करते हैं? कितने लोग कहते हैं हाथ उठाएं? नॉलेज इज
इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ है तो ये है। पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ झूठ आपकी खोपड़ी में से जा चुके हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पैसा छोड़ देना बहुत आसान होता है, लोग अपना ज्ञान कभी नहीं छोड़ते। आप पैसे का डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको बोल देना कि आपके पास जो नॉलेज है वो साला बकवास है, उसको छोड़ दो, आदमी कहता है ये नहीं छोड़ सकता। मेरी नॉलेज से बढ़कर इस दुनिया में पैसा आदमी दे देगा, नॉलेज छोड़ना, नॉलेज इज पावर। ये सब जानते हैं, सब जानते नहीं हैं, मानते भी। चलिए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन आदमी इस कैंपस में है जिसको नहीं पता? सिंपल नॉलेज, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर सिगरेट केस के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि नहीं? तो पता होने से क्या लोग पीना बंद कर चुके हैं? दो डब्बा निपटा रहा है, खैनी रगड़ रहा है, आंदो आंदो कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, टू गिव मी अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, क्या उसको नहीं पता कि किस तरह कम होना चाहिए? दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कौन कमीना नहीं जानता? मेरे शब्दों पे मत जाना, है ना? थोड़ा सा मैं ब्लंट हूं यार, है ना? भाव समझने का प्रयास करना दो। 30 ml 60 ml रोज रात को चालू होता है, डेली पैसेंजर है। कभी दोस्त के नाम पे, कभी धंधा अच्छा हो गया उसके नाम पे, धंधा अच्छा नहीं हुआ, मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया नहीं है, पीने वाले को पीने का। अच्छा मुझे बताओ, इस धरती पे ऐसा कौन प्राणी है जिसको पता है खराब है? सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है। अब मुझे बताओ, कौन कमीना नहीं जानता? कुछ छुपी हुई कहानी है। सुबह सैर करने के लिए क्या चाहिए आपको? अमीर होना? एडिडास का जूता चाहिए? हाँ? नहीं। A rich can do, a poor can do, a Hindu can do, a Muslim can do, a Sikh can do, a Christian can do. Anybody from any field, बड़े हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, anybody can do. But the question is, क्या सब करते हैं? तो आंसर आएगा। So lesson number 1, knowledge is not power. आपको क्या पता है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? Knowledge plus action will be power. Knowledge is not power. आप क्या जानते हैं उससे आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मैं बड़ा हुआ हूं मिडिल क्लास फैमिली में, मेरे आसपास के लोगों को डायलॉग मारते बतेरी बार देखा, हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हमें मत बताओ, हमें। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है। मैं आपको बता दूं, इस चचा के अकाउंट में 100 रुपया नहीं है। ये एटीएम में एटीएम कार्ड डाल रहा है तो -50 की पर्ची आ रही है, लेकिन डायलॉग में हमारे बाड़ी में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे डायलॉग डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहे, और ये बात समझ के राजी नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि दुनिया बदल। स्पीकर स्टेज पर आए, मेरे ही जैसे कई सेमिनार था ऐसे हजारों लोगों का, उन्होंने अपनी स्पीच देनी शुरू की और बोलते बोलते उनके मुंह से क्या निकल गया जानते हैं? कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले बंदर था। तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि अच्छा हमको तुम बंदर कह रहे हो, और तो हंगामा तक तो ठीक था, उसकी पिटाई हो गई। आपस में दो गुट लड़ने लगे कि नहीं ठीक कह रहा है, पहले इंसान बंदर था। जूतम पजाम हो गई, मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, सेमिनार की ऐसी की तैसी हो गई। कुछ लोग सेमिनार छोड़ के कुछ बच गए जो रिलेट कर रहे थे कि नहीं बंदा बात
तो उसने बोला आप कैसे कह सकते हैं इंसान पहले और अगर इंसान पहले बंदर था तो आज बंदर क्यों नजर आते हैं? तो वो बोला जो बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो आज भी बंदर रह गए। जिन बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो आज भी बंदर रह गए, और जो बंदर बदलाव कर गए वो इंसान हो चुके। तो बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड लोग अपनी नॉलेज की गुत्थी को इतना टाइटली अपनी अंटी में लगा के बैठे हैं कि जो पता है हमें पता है, हम ही हम हैं, न भूत और न भविष्य नाम से पहले कोई योद्धा आया है, न हमारे बाद कोई दुनिया में पैदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं यहां पर कि नॉलेज इज नॉट पावर। जो आपने 10 साल पहले सीखा था आज के युग में रेलिवेंट नहीं हो सकता। एवरीडे सब कुछ बदल रहा है, मैं आ रहा हूं उसमें। नॉलेज इज नॉट पावर, एक्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है, एवरीबॉडी नोज। उससे सेहत अच्छी नहीं होती कि आपको पता है, एक्जीक्यूशन से अच्छी होती है कि आप उसको एक्जीक्यूट करें। संसार इस बात के पैसे नहीं देता कि कोई आदमी कितना जानता है, संसार इस बात के पैसे देता है कि वह अपने ज्ञान के साथ एक्चुअली में कर क्या रहा है। नॉलेज इज नॉट पावर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज प्लस एक्शन। आपको क्या पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने का प्रयास करता है। 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। नोइंग एंड डूइंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेट मी एक्सप्लेन। नोइंग एंड डूइंग बोथ आर, आपको पता है और आप करते हैं, दोनों अलग है। एक गमला रखा है और एक पॉट रखा है जिसमें पानी। आपको पता है कि गमले में पानी देने से पौधा, ये आपको पता है लेकिन कर नहीं रहे, पौधा नहीं आएगा। पौधा कब आएगा? नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू, नीचे एक लाइन लिखी है, एक्जीक्यूशन ऑफ इंस्पिरेशन कैन बिकम बिगर देन इनोवेशन। ये बड़ी खतरनाक लाइन है, आप नोट जरूर करें। एक्जीक्यूशन ऑन इंस्पिरेशन कैन बिकम बिगर देन इनोवेशन। जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले कोई काम किए हैं इसलिए शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनिशिएटर हैं इसलिए टॉप पर पहुंच सकते हैं। जरूरी यह है कि आप एग्जीक्यूशन में मास्टर हैं या